नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएएस का एग्ज़ाम कैसे पढ़ें, आईएएस की तैयारी कैसे करें और ये एग्ज़ाम कैसे होता है। तो जो है आईएएस का फॉर्म आप भर सकते हैं, फरवरी में आता है हर साल। और जो है आपका पहला एग्ज़ाम होता है मई या जून में, तो काफ़ी टाइम होता है, उस बीच में आप पढ़ सकते हैं। आपने थोड़ी बहुत तैयारी अगर एनसीईआरटी पढ़ी है 9th to 12th तक, ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स और साइंस की, थोड़ा तो आप कर सकते हैं। एक बार अच्छे से उन्हें पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए। स्टैंडर्ड बुक्स जैसे कि इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आती है, वैसे हिस्ट्री के लिए बहुत सारी है। पहले तो हिस्ट्री डिवाइडेड है 4 पार्ट्स में। वो 4 पार्ट्स होते हैं आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए तो नितिन सिंघानिया की किताब अच्छी, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम अच्छी बुक है, और मिडीवल हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी काफ़ी है, और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर.एस. शर्मा की बुक आती है, वो अच्छी। आगे का सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह की बुक आती है, इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, बहुत अच्छी किताब है। और उसके बाद साइंस एंड टेक के लिए अब आप वैसी एनसीईआरटी काफ़ी होती हैं, और बाकी आप थोड़ा डीआरडीओ, इसरो और जो है टेलीकॉम कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका थोड़ा अपडेट इंटरनेट से लेते रहिए। और उसके बाद ये एग्ज़ाम हो जाता है, ये एक ही दिन में होते हैं, लेकिन 2 पेपर होते हैं। एक ये होगा जीएस का, एक होगा सीसैट का। सीसैट में 3 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। तो वो क्वालिफाइंग एक पेपर होता है कि उसमें हमको सिर्फ 33% लाने, 80 क्वेश्चंस होते हैं उसमें। तो उतना आप अगर 35 तक के आपके आ रहे हैं तो वो आप क्रैक कर लेंगे। और वो क्रैक होता है तभी आपका जीएस का पेपर चेक होता है, बिना सीसैट के जीएस पढ़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। और उसके 4 महीने बाद जब ये एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके 4 महीने बाद वो आपका आईएएस का मेंस एग्ज़ाम होगा। अगर प्री क्लियर हो गया तो जो आईएएस का मेंस एग्ज़ाम 4 दिन चलता है, और उसमें जो है पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और 2 में ऐसे आता है। एक तो हिंदी का होता है, मतलब वर्नाक्युलर लैंग्वेज, जो भी आपकी आप चूज करेंगे, आपके राज्य की भाषा या जो भी, और दूसरा इंग्लिश होता है। तो जो है ना, उसके बाद फिर पेपर 2 और 3 वो हिस्ट्री का होता है, और पेपर 1 हिस्ट्री का होता है, और पेपर 2 पॉलिटी का होता है, और थोड़ा ज्योग्राफी भी आ जाती है उसमें। और पेपर 3 होता है एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और इकोनॉमी के बारे में। और पेपर 4 होता है एथिक्स का। आपको एथिक्स के लिए सुब्बा राव की बुक आती है, वो पढ़ेगा, अच्छी होती है।
और ज्योग्राफी के लिए भी मतलब अगर आपको जो है लेनी है तो जेसी ले होंगे की बुक आती है, वो अच्छी होती है। और माजिद हुसैन सर की भी इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी अच्छी। और एनवायरनमेंट के लिए शंकर IAS के नोट्स। अब जो है उसके बाद 2 पेपर और होते हैं मेंस में, वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं, जो भी ऑप्शनल आपने चूज़ किया है उसमें आपको बहुत उसके बाद इंटरव्यू होगा, वो जनवरी में जाके होगा। अगर मेंस क्लियर हो जाता है तो इंटरव्यू होता है। रैंक आपकी जो मेरिट बनता है, जो नंबर जुड़ते हैं, वो नंबर मेंस के जोड़े जाते हैं। मेंस में आपको अच्छा स्कोर करने के लिए एक आंसर डेली लिखना है, तो आपको आंसर राइटिंग आ जाएगी। और क्वेश्चन रीडिंग करते रहेंगे तो आपकी मतलब प्रैक्टिस, आपके वर्ड्स की प्रैक्टिस, वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी। थैंक यू।